मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से हर्षिल और धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मालती हेलीपैड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों को लेकर जो लोग अभी भी फंसे हुए थे धराली में, गौरीकुंड में, हर्षिल में, उनको लेकर हेलीकॉप्टर जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं। असल में जब बारिश शुरू हो गई थी शुक्रवार शाम को, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से बंद कर दिया गया था क्योंकि मौसम काफी खराब था। लेकिन अब फिलहाल दोबारा से मौसम थोड़ा खुला है, बारिश बंद है और यही वजह है कि अब एक बार दोबारा से हेली सर्विस शुरू कर दी गई है और लोगों को रेस्क्यू करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोग जो हर्षिल और धराली के अंदर अभी भी बचे हुए हैं, गौरीकुंड में जो लोग कुछ फंस गए थे, उन लोगों को लेकर अब मौसम सही होने के बाद एक बार फिर से जो हेली सर्विस है, रेस्क्यू सर्विस है, उसको शुरू कर दिया गया है। आप देखिए सामने लोगों को लेकर आया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंस गए थे, इंतजार कर रहे थे। धराली और हर्षिल में फंसे ज्यादातर टूरिस्ट महाराष्ट्र और गुजरात से हैं। 3-4 दिन तक फंसे रहने के बावजूद उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से उनकी हर मुमकिन मदद की गई। पहले उनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया, अब सुरक्षित वापसी भी हो गई है। हम ये उधर धारिणी हर्षिल के पास ले आए आप लोगों को। अब सब ठीक है? आप हाँ, सब सारे ठीक ठाक है। कोई कितने दिनों से फंसे थे सर? हमें 4 दिन से। आप कहाँ फंसे थे? गंगोत्री में। हम सब गंगोत्री आप लोग? गुजरात से है सब। जो ये आपदा आई थी, आप लोगों ने खुद वहाँ पर देखा इस तरीके का माहौल, जो मंजर था? देखा। कैसा मंजर था? वो हमारे से 100 फीट दूर तक वो जो ढालवे वाला था वो हमारे 100 फीट से दूर से ही गिरा है। हमने देखा, हमने उधर से वापस चले। इस वक्त लग रहा था कि कैसे जान बचेगी, कैसे बचाओ? वैसे हम वापस गंगोत्री चले गए। अब सब आपको सुरक्षित, सब आईटीबीपी सब लेके आई है? बहुत सारे और બધા લોકોએ મને બહુ મદદ કરી। હા, બહુ કરી બરાબર। મેટ્રિક લોકોએ બધાએ સબે હા બહુ अच्छा हो। कब आए थे आप गंगोत्री? गंगोत्री हमें 2 तारीख को आए थे। फिर आप लोग कहाँ फंसे थे? धराली में जो आपदा आई, आपने देखा अपनी आंखों से उस आपदा को? हाँ, 100 मीटर दूर था, हमें देखा। પછી वो वापस के चले जाओ आप। तो हम वापस चले गए तो 4 नाइट हम गंगोत्री में रुके और आज 5वां दिन है। उत्तराखंड सरकार का सिरदर्द इस झील ने भी बढ़ा रखा है। बादल फटने से जिस दिन धराली गांव में तबाही मची, उसी दिन हर्षिल के पास की झील भी बन गई। इसमें भी लाखों गैलन पानी है। अगर ये झील टूटती है तो फिर एक और तबाही आएगी। हालांकि इस झील से थोड़ा थोड़ा करके पानी रिस रहा है, लेकिन इसमें दरार बनाकर रास्ता बनाने का जोखिम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वैसा करने पर झील टूट सकती है। प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम नीचे के इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि हर्षिल और धराली को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला गगनानी पुल टूट चुका है। इसे बनने में अभी वक्त लगेगा और जब तक ये पुल नहीं बनता, तब तक स्थानीय लोगों को निकालने और राहत सामग्री वहां तक पहुंचाने में मुश्किल आती रहेगी। धराली में आई आपदा के 4 दिन बाद भी सड़क मार्ग से रेस्क्यू टीम अभी तक धराली नहीं पहुंच पाई है। गगनानी में एक बड़ा पुल टूटा हुआ है जिसे 2 दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है। आधे रास्ते में इस समय रेस्क्यू टीम, बड़ी बड़ी मशीनें फंसी हुई हैं। ये एक पुल है जो 2 दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले बीआरओ ने जिम्मेदारी संभाली और अब सेना भी इसमें जुट चुकी है, मगर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी 24 घंटे तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पे खराब हो रहा है। बारिश हो रही है जिसके चलते बीच बीच में जो पुल बनाने का काम है, वैली ब्रिज बनाने का काम है, वो रोका जा रहा है। हर्षिल और धराली से सड़क कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से अभी भी टूटी हुई है। हर्षिल से केवल हेलीकॉप्टर से लोगों को उत्तरकाशी लेके जाया जा रहा है। जो लोग पैदल या गाड़ी से वापस इधर आना चाहते हैं नीचे की तरफ, उत्तरकाशी की तरफ, उनका आना मुमकिन ही नहीं है। लोग अपनी
अपनी जान को खतरे में डाल के ये टूटे हुए रास्तों से पैदल आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अब जो रेस्क्यू टीम है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस वो रोक दे रही है, क्योंकि बीच में जो भागीरथी नदी है वो बहुत उफान में है, रास्ता टूटा फूटा है, कीचड़ है रास्ते में। ऐसे में जो लोकल है वो हर्षिल में रहना नहीं चाहते हैं, वो नीचे उत्तरकाशी की तरफ, बाजार की तरफ आना चाहते हैं। बादल फटने से उस दिन सिर्फ धराली गांव को ही नहीं बल्कि हर्षिल में बने आर्मी कैंप को भी भारी नुकसान हुआ था। सेना के 11 जवान इस हादसे में घायल हो गए थे। ये उसी आर्मी कैंप की तस्वीरें हैं। इस आर्मी कैंप को चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच बनाया गया है। यही वजह है कि मलबे से आर्मी जवान घायल तो हुए लेकिन उनकी जान बच गई। इन चीड़ और देवदार के पेड़ों ने मलबे और पत्थरों की स्पीड को कम करने का काम किया। इसके बावजूद इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबे ने कितनी तबाही मचाई होगी। आर्मी के बैरक टूट चुके हैं, अंदर मलबा आ गया है, सेना के उपकरणों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये आर्मी पर्सनल धराली गांव में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुदरत के कहर ने इस आर्मी कैंप को ही अपनी चपेट में ले लिया। बस राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकरण घाटी में भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बादल फटने से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हालांकि घटना में किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन पहाड़ी से बड़ा हिस्सा गिरने के बाद मणिकरण घाटी के बडोगी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान 3-4 पुल बह गए और गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। हादसे के बाद की तस्वीर बहुत ही डरावनी है। बडोगी नाले में अचानक मलबा आया। ये नाला इस गांव को 2 हिस्सों में बांटता है। इलाके की जियोग्राफी तो बिल्कुल धराली गांव जैसी ही है, लेकिन वैसा बड़ा हादसा होने से टलने की वजह ये रही कि मलबे की मात्रा कम थी। जितना मलबा आया वो इस नाले से होता हुआ बह गया। दोनों तरफ के मकान बच गए।